हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 1.2। आई होप आपने इससे पहले चैप्टर 1 की सारी वीडियोस और एक्सरसाइज 1.1 कर ली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो नीचे दी हुई स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं कि फॉल्स हैं और अपने आंसर को फिर जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई मतलब आप ट्रू कह रहे हैं या फॉल्स कह रहे हैं, आपने उसको उनको बताना है, जस्टिफाई करना है जो भी आप कह रहे हैं उसको। फर्स्ट है हमारे पास, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमने वीडियोस में देखा है चैप्टर 1 के कि हर इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर रियल नंबर्स होता है। एक्चुअली में सभी इर्रेशनल नंबर्स और जब रैशनल्स मिलते हैं तो कंबाइन होके क्या बनते हैं, सभी के सभी रियल नंबर्स बनते हैं। तो एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। नॉर्मली जब कोई स्टेटमेंट ट्रू होती है वो तो एक रिजल्ट है, जब हम किसी को फॉल्स कहते हैं तो हमें उसका एग्जाम्पल देना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। यानी कि नंबर लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं क्या वो इस तरह के होते हैं जहाँ एक एम नेचुरल नंबर है, यानी सब नंबर्स नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4, यानी सारे नंबर सिर्फ इस तरह के होते हैं नंबर लाइंस पर, इसके अलावा नंबर्स नहीं होते। तो क्या हर पॉइंट नंबर लाइन का इस फॉर्म का है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है ये? अब फॉल्स के लिए मुझे एग्जांपल देना। हमें पता है कि जो नंबर लाइन होती है उस पर सारे रियल नंबर्स हैं और वहां तो नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। तो अगर हर नंबर इस फॉर्म का है, नेगेटिव नंबर तो इसके अंदर अलाउड ही नहीं है। यहाँ मैं कोई नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकती, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट होता ही नहीं। तो फिर ये सारे कैसे आएंगे? तो नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट्स होते ही नहीं, और जबकि नंबर लाइन पर तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं। इसका मतलब नंबर लाइन के हर पॉइंट को हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये होगी हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट और वो फॉल्स है। थर्ड है हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हर पहला क्या था, हर इर्रेशनल नंबर रियल नंबर है, वो तो ट्रू है। लेकिन हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है, बिल्कुल फॉल्स है। क्योंकि हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर कैसे होगा? जैसे कि हमारे पास 2 है, 2 एक रियल नंबर है, बट 2 इज नॉट एन इर्रेशनल नंबर। 2 हम अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल है, लेकिन 2 हमारे पास इर्रेशनल नहीं है। आप और भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है कि हर रियल नंबर इर्रेशनल नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल, इसका क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल। क्या हर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट, जैसे कि 1 2 3 4, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, क्या वो सारे इर्रेशनल हैं? यहीं पर आपको दिख गया कि जो रूट 4 है वो उसका आंसर क्या आएगा आपके पास, +-2, और इन दोनों में से कोई भी इर्रेशनल नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था, क्या सभी स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स के इर्रेशनल होते हैं? तो बिल्कुल फॉल्स है ये। उन्होंने बोला अगर ऐसा नहीं है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। तो जो रूट 4 है उसका स्क्वायर रूट है +-2, और वो दोनों ही क्या है, रैशनल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमने जब वीडियोस करी थी इस चैप्टर की, उसमें हमने रूट 2 और रूट 3 को नंबर लाइन पर प्लॉट किया था। यहाँ वो कह रहे हैं कि शो करो कि रूट 5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ये मैं आपको नहीं करवाऊंगी। क्यों नहीं करवाऊंगी? इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है हमारी एक्सरसाइज का, और वहीं पर आपको रूट 5 भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आ जाएगा। तो देखते हैं हमारी क्या एक क्लासरूम एक्टिविटी दी हुई है। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। हम एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाएंगे और वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। क्या दिया हुआ है, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। आप एक पेपर लीजिए और कंस्ट्रक्ट करिए स्क्वायर रूट स्पाइरल। कैसे करना है, आपने एक पॉइंट ओ से स्टार्ट किया है और एक लाइन सेगमेंट बनानी है OP1। ये बनाई हुई है, ये पॉइंट O है, ये P1 है,
और जो OP1 बनानी है यूनिट लेंथ की, यानी 1 सेंटीमीटर की बना लो आप जब आप ड्रॉ कर रहे हो, मतलब कोई भी यूनिट ले सकते हो, तो 1 सेंटीमीटर की बना सकते हो, 1 इंच की भी बना सकते हो, जो भी यूनिट रखना है वो सेम रखना है। उसके बाद हमने क्या किया, OP1 बनाने के बाद P1 P2 उस पर एक परपेंडिकुलर बनाया यूनिट लेंथ का, और हमने जब √2 प्लॉट किया था, अगर हम OP2 को ज्वाइन करेंगे तो OP2 पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, √1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर और अंडर द रूट, ये आपके पास क्या आएगा, OP2। हमने क्या लगाया, ट्रायंगल OP1 P2 में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, तो OP2 क्या आ रहा है, OP1 का स्क्वायर प्लस P1 P2 का होल स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, तो मैंने वैल्यूज पुट कर दी, ये आपके पास आ गया √2, तो OP2 आ गया √2। तो मैंने पहले OP1 बनाया 1, फिर एक परपेंडिकुलर बनाया 1 और इसको ज्वाइन किया, ये √2 आ रहा है। हमने सिर्फ ये प्लॉट किया और ये प्लॉट किया, इसको ज्वाइन करोगे ये अपने आप √2 आएगा। उसके बाद एक और 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पर, जब आप इसको ज्वाइन करोगे यानी ये OP3, ये आपके पास कितना आएगा, √3। कैसे, क्योंकि OP3 क्या चीज है, OP3 है फिर से पाइथागोरस थ्योरम से OP2 का स्क्वायर बेस का स्क्वायर ट्रायंगल OP2 P3 में, P2 P3 इसका परपेंडिकुलर है, दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, ये आ गया √3। फिर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया 1 यूनिट लेंथ का, यहाँ सिर्फ इतना ही बताया हुआ है OP3 तक, एक सेकेंड, यहाँ 3 यहाँ आएगा। करते करते आप इसको कंटिन्यू करते जाइए, ये एक और 1 यूनिट का बनाया यहाँ परपेंडिकुलर, अगर आप इसको ज्वाइन करोगे, जैसे ये √2 आया, ये √3 आया, ये O इसका नाम P4 रख देते हैं, ये √4 आएगा। उसी तरह आप ये नेक्स्ट बनाओगे, ये √5 आएगा। यानी हमने करना क्या है, हमने सिर्फ एक 1 यूनिट बनाया, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर एक इसको ज्वाइन किया, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन किया, फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको ज्वाइन किया, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहा। पहले हमें मिला √2, फिर √3, √4, √5। तो जब हमने √2 बनाया था, ये नंबर लाइन थी और इस O को मैंने 0 कहा था, हमने इसको ऐसे किया था, ये नंबर लाइन पे √2 मिल गया। ऐसे ही आगे इसको ले गए, ये √3 मिल गया। सिमिलरली आप √4 और ऐसे ही जो √5 की लाइन है उसको आप ऐसे करके ये ले जाकर यहाँ करोगे तो आपको √5 नंबर लाइन पर मिल जाएगा। ये सिर्फ डिस्टेंसेस आए हैं, तो जब नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है तो उसको ले जाकर कहाँ प्लॉट करना है, उसको उसकी कर्व बनाकर कहाँ ले जानी है, नंबर लाइन पर, √2 के लिए, √3 के लिए, √4 के लिए और ऐसे ही √5 के लिए, तो आपको सभी नंबर लाइंस पर मिल जाएंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, √5 को प्लॉट करना, अब आप बहुत आराम से कर सकते हो इस एक्टिविटी के बाद। इसी के साथ आपकी सेकंड एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।